विश्वानि देव सपितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। हम योग दर्शन के समाधिपात पर विचार कर रहे थे, जिसमें विगत कक्षा में हमने सूत्र संख्या 12 तक देखा था। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों जो कि बंधन के कारण हैं, जो बहिर्मुखता के कारण हैं, जो दुख के कारण हैं, उनको रोकने के उपाय बताए अभ्यास और वैराग्य। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को निग्रह करो। हालांकि मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये दो ऐसे उपाय हैं जिससे इस चंचल मन को भी वशीकार में किया जा सकता है, निग्रह किया जा सकता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों के साथ साथ अनुष्ठान की बातें कही गई है। वैराग्य पूर्वक अभ्यास ऐसा होना चाहिए, अभ्यास पूर्वक वैराग्य नहीं, अपितु वैराग्य पूर्वक अभ्यास होने चाहिए। पूर्व में वैराग्य होना चाहिए। अभ्यास भले ही लिखा है, पाठ्यक्रम से हमने कहा कि अर्थक्रम बलवान होता है, तो अर्थक्रम ये है, पाठ्यक्रम भले ही अभ्यास वैराग्य है, लेकिन अनुष्ठान की जब विधि करेंगे, उसको हम उपयोग में लाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब कहना पड़ेगा कि वैराग्य पहले और फिर अभ्यास। इसलिए कहा जाता है वैराग्य पूर्वक अभ्यास से ये चित्त की वृत्तियाँ निरोध हो जाती है, रुक जाती है। और जब रुक जाती है तो इसका फल क्या होगा? इसका फल होगा संप्रज्ञात योग अथवा असंप्रज्ञात योग। उसी को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपायों का वर्णन महर्षि ने किया। अब ये अभ्यास क्या होते हैं, वैराग्य क्या होते हैं, इसके लक्षण भी बताने पड़ेंगे, स्वरूप भी बताने पड़ेंगे कि ये अभ्यास क्या है। वैसे अभ्यास शब्द से तो पता चल ही होगा, बारंबार आवृत्ति, पुनः पुनः आवृत्ति को अभ्यास कहते हैं। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, सांख्य का सूत्र है, यह सूत्र ब्रह्मसूत्र में भी आया है कि बारंबार आवृत्ति जो है, सकृत मतलब होता है एक बार, असकृत मतलब बारंबार, पुनः पुनः जो अभ्यास है, आवृत्ति है, उसी को अभ्यास कहा जाता है। और वही अभ्यास, उसी अभ्यास से जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, अंतर्मुखता की प्राप्ति होगी। अब अभ्यास क्या है, उसके विषय में महर्षि कह रहे हैं सूत्र संख्या 13 में, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। यत्न अभ्यास, अभ्यास का इतना है कि जो यत्न किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है बारंबार, वही अभ्यास है, लेकिन किसी प्रयोजन के लिए वो किया जाता है। ऐसे कहीं भी कुछ भी यत्न करना अभ्यास नहीं कहा गया यहाँ पर। हालांकि व्यवहार में तो अभ्यास शब्द से कहीं भी कहा जाता है कि भाई प्रैक्टिस, तो हर एक विषयों में अभ्यास होते हैं। कोई खिलाड़ी है अपने खेल में अभ्यास करता है, कोई किसान है वो अपने खेती का अभ्यास करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास करते हैं। लेकिन योग दर्शन में जो अभ्यास की परिभाषा दी गई है, ये वाले अभ्यास नहीं है। बारंबार आवृत्ति है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए, कौन सी आवृत्ति है, उस आवृत्ति को यहाँ पर अभ्यास शब्द से कहा गया है। तो तत्र स्थितौ, ये विशेषता बताई कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वो स्थिति क्या है, वो कौन सी स्थिति है जिसको प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है, उसका अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए महर्षि व्यास जी ने खोला कि चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति ही। ये जो स्थिति की बात कही कि उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो यत्न किए जाते हैं उसको अभ्यास करते हुए स्थिति क्या है, तो स्थिति के विषय में कहा कि जो अवृत्तिकस्य चित्तस्य, जो अवृत्तिक चित्त है, यानी कि वृत्ति रहित चित्त है। यहाँ पर वृत्ति रहित का तात्पर्य अभाव से नहीं है, वृत्ति का अभाव से नहीं है, अपितु तो अल्प से है, अल्प वृत्ति। क्योंकि संप्रज्ञात भी साध्य है और असंप्रज्ञात भी साध्य है,
दोनों साध्य होने से यदि चित्तवृत्ति निरोध लेंगे तो फिर संप्रज्ञात इसमें नहीं आ पाए, क्योंकि संप्रज्ञात जो स्थिति होती है उसमें एक वृत्ति बनी रहती है, वृत्ति का अभाव नहीं होता है। राजसिक और तामसिक वृत्तियां नहीं होती, परंतु संप्रज्ञात समाधि में सात्विक वृत्ति बनी रहती है। इसलिए सात्विक वृत्ति की विद्यमानता होने के कारण उसे वृत्ति रहित स्थिति नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर अवृत्तिकस्य चित्तस्य जो कहा कि चित्त की ऐसी स्थिति जो अवृत्तिक है, यानी कोई वृत्ति न हो, तो अवृत्तिक यहाँ पर तात्पर्य अल्प शब्द से लिया जाता है, क्योंकि नए समास के 6 अर्थ होते हैं, उसमें से एक अभावी अर्थ होता है और दूसरा अल्प भी अर्थ होता है। जैसे कोई कहे अनुदरा कन्या, कि जिसकी उदर ही नहीं है ऐसी कन्या, तो अनुद्रा कन्या का मतलब कि जिसका उदर का अभाव है। यहाँ पर नई समास अभाव अर्थ में नहीं है, अल्प है, अल्प है उदर जिसका, ऐसी कन्या। तो नई समास जो है अल्प अर्थ में भी आता है, विरोध अर्थ में भी आता है और अभाव अर्थ में भी आता है। उपस्थित और अनुपस्थित, तो उपस्थित का अभाव है, सीधे अभाव है तो अनुपस्थित है। एक होता है ज्ञान और एक अज्ञान, यहाँ पर नई समास है। तब ज्ञान और अज्ञान, तो ज्ञान का अभाव अज्ञान ऐसा नहीं होता, यहाँ पर विरोध अर्थ में होता है। विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, न कि ज्ञान के अभाव का ज्ञान कहते हैं। तो अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग शब्दों के। तो यहाँ पर जो अवृत्तिकस्थ चित्तस्य जो कहा है कि वृत्ति रहित चित्त की जो प्रशांत वाहिता है वही स्थिति है, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास है, जो यत्न है, जो प्रयत्न है, जो पुरुषार्थ है, उसे ही अभ्यास कहा जाता है। तो वहाँ पर अवृत्तिकस्य से हमें ही लेना पड़ता है कि राजसिक और तामसिक वृत्ति रहित, राजसिक और तामसिक वृत्ति रहित चित्त की जो एक प्रशांत वाहित स्थिति है कि एक ही विषय में निरंतर प्रवाहमान है, सात्विक विषय में ही नित्य रमण कर रहा है। जो सात्विक विषय उसके ध्येय के रूप में बना हुआ है ध्यान के समय में, तो ध्याकार कारित चित्त लगातार उसी रूप में बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। उन सात्विक वृत्तियों की अखंड प्रवाह चल रही है, उसी अखंड प्रवाह को यहाँ पर चित्त की प्रशांत वाहिता शब्द से कहा जाता है, उसी को सूत्र में स्थिति शब्द से कहा। तो वह स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किए जाते हैं, यत्न का भी अर्थ इन्होंने कर दिया, तदर्थ प्रयत्न वीर्यम उत्साह, कि उस प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न है, जो वीर्य है, जो उत्साह है, उसी को यहाँ पर अभ्यास कहा है। तो अभ्यास समझ में आ गया हो। तो योग का अभ्यास क्या है? योग का अभ्यास है कि चित्त को निर्मल करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, उसी प्रयत्न को यहाँ पर अभ्यास शब्द से कहा जा रहा है, क्योंकि ये योगाभ्यास है, ये जो है क्रीड़ाभ्यास नहीं है, क्रीड़ा का अभ्यास नहीं किया जा रहा है, योगाभ्यास किया जा रहा है। तो योगाभ्यास में क्या क्या करना होता है, किस प्रयोजन के लिए करना होता है, किस प्रयोजन के लिए क्या करना होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। आवृत्ति तो अभ्यास आवृत्ति को ही कहते हैं, लेकिन किस प्रयोजन के लिए? तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास, उस निर्मल चित्त, एक जो निर्मल चित्त है, चित्त की निर्मलता, जो प्रशांत वाहिता स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए, जिस चित्त में न राग हो न द्वेष हो, प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा हो, वो प्रशांत वाहिता स्थिति है। ऐसी स्थिति कि जिसमें न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, सब अपने हैं, एकत्वम अनुपश्यतः, ऐसे दृष्टिकोण जागृत हो जाए, वास्तव में व्यवहार में सब अच्छे लगने लगे, शत्रु में भी द्वेष भाव मिट जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और वही स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, वही अभ्यास शब्द से यहाँ पर कहे गए हैं। ये महर्षि ने स्पष्ट कर दिया। अब अभ्यास के बाद क्या है? वैराग्य है। तो वैराग्य को भी बताना पड़ेगा, उसका स्वरूप क्या है, वैराग्य कहते किसको हैं? तब महर्षि ने सूत्र संख्या 14 में कहा, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। ये नहीं, ये जो है अभ्यास के विषय में भी एक सूत्र दे रहे हैं, उसके पश्चात जो है वैराग्य के विषय में सूत्र देंगे। तो अभी एक अभ्यास के विषय में भी सूत्र दे रहे हैं, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाए कि अभ्यास का मतलब किस प्रकार के अभ्यास। अभ्यास तो है बारंबार आवृत्ति, ये तो अभ्यास कहते हैं, लेकिन वो बारंबार आवृत्ति करने से मिल ही जाएगा,
ये नहीं है। इसलिए अभ्यास की भी एक विशेषता बता रहे हैं, किस प्रकार के अभ्यास से। अभ्यास का स्वरूप तो बता दिया कि जो चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन वो अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास होने चाहिए? अभ्यास मात्र से नहीं होगा, वो अभ्यास किस प्रकार के होने चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने बताया 14 नंबर सूत्र में कि सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि वो जो अभ्यास है वही अभ्यास जब दीर्घ काल तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन किए फिर बंद कर दिए, वो भी अभ्यास ही है। कोई किसी से पूछे, कोई खिलाड़ी से कोई व्यक्ति पूछा कि भाई आप जो इस स्थिति में आए हो, आपको जो है दुनिया नाम ले रही है, इसके राज बताइए क्या है, कैसे आप पहुंचे? उसने कहा कि सब अभ्यास की महिमा है। अभ्यास हमने खूब किया, दिन रात अभ्यास किया। तो कहने कि अब अच्छा अभ्यास किया। अब इसने भी शुरू कर दिया अभ्यास, 1 महीना किया अभ्यास, और फिर जाकर कहा हमारा तो चयन ही नहीं हुआ, हमारा तो उस प्रकार से हमारी स्थिति नहीं आई। अभ्यास तो किया है उसने, लेकिन वह अभ्यास दीर्घकालिक नहीं है, दीर्घकालिक नहीं है उसमें। 1 महीना किया, छोड़ दिया। फिर ऐसे अभ्यास से थोड़े प्राप्त की जाती है उस स्थिति को। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की दीर्घकालिकता होनी चाहिए, दीर्घकाल तक अभ्यास होना चाहिए। और चलिए दीर्घकाल तक भी कर लिया, 1 महीना किया इस साल में, 1 महीना अगले साल में, फिर ऐसे 20 साल तक मान लीजिए किया अभ्यास। अब कहेगा भाई दीर्घकाल हम तो पिछले जो है 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं क्रिकेटर बन पाए, कोई खिलाड़ी नहीं बन पाए। तब क्या कहा जाएगा? कह रहे कि भाई अभ्यास तो किया आपने, दीर्घकाल तो किया, निरंतरता नहीं है तुम में। निरंतर भी होना चाहिए, दीर्घकाल तो होना चाहिए, लेकिन दीर्घकाल का मतलब के बीच में छोड़ छोड़ करके, निरंतरता के साथ, अखंड रूपेण, खंड खंड मत करो उसको। दीर्घकाल तक तो करो, लेकिन वो दीर्घकाल निरंतरता के साथ चलनी चाहिए, रोज चलने चाहिए। तो जब रोज निरंतरता पूर्वक उसका एक समय बांध करके नियमितता के साथ उसको किया जाए, उस अभ्यास को, तो वह दीर्घकालिक अभ्यास जो है, और उसमें भी विशेषण दे रहे हैं कि इतने मात्र से बात नहीं बन जाएगी, ये दीर्घकालता और निरंतरता आएगी भी नहीं। उसके भी मूल बता रहे हैं, सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। जब उसको सत्कार पूर्वक, उसको श्रद्धा पूर्वक जब हम उनका अभ्यास करते हैं, तो अपने आप निरंतरता भी बन जाती है, अपने आप लंबे समय तक चलता भी है। जैसे किसी को श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का मतलब हम सामान्य अर्थ में कहें कि रुचि नहीं है, श्रद्धा का मतलब उस विषय में उसको रुचि नहीं है। अब अरुचिकर काम को आप उससे जो है ज़्यादा दिन तक नहीं करवा सकते। किसी व्यक्ति को जो अरुचिकर काम है, उसकी इच्छा नहीं है, उसके अंदर वो ललक नहीं है, तो ऐसे कार्य को किसी व्यक्ति से ज़्यादा देर तक नहीं करवाया जा सकता है। जबरदस्ती कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो टूट ही जाएगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उसको, उसमें रुचि नहीं है, अंदर से ललक नहीं है। तो जब श्रद्धा हो जाती है, तो श्रद्धा जो है निरंतरता को भी बना देती है और दीर्घकालिकता को भी बना देती है, और लंबे समय तक चलता भी है। किसी को गाने में रुचि है, स्वाभाविक रूप से रुचि होते हैं, कुछ वैसे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से गाने में रुचि होती है, उनको कहना ही नहीं पड़ता कि अभ्यास करो, वो चलते फिरते उठते बैठते गाते ही रहते हैं। और जिनका उसमें उत्साह नहीं है, जिनकी कोई उसमें रुचि नहीं है, उनको बार बार कहना पड़ता है कि रोज अभ्यास करना चाहिए आपको, बार बार कहना पड़ता है, फिर भी वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है उनके अंदर उन विषय में। तो जिनको जिस विषय में श्रद्धा हो जाती है, उसमें निरंतरता भी आ जाती है, और फिर लंबे समय तक वो टिक भी जाता है। तो ऐसे अभ्यास जो दीर्घकाल पर्यंत चले और निरंतरता के साथ चले, तो वो अभ्यास दृढ़ भूमि को प्राप्त हो जाता है। दृढ़ भूमि का मतलब परिपक्व हो जाता है, और ऐसे परिपक्व अभ्यास ही संप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। सामान्य अभ्यास नहीं, दृढ़ भूमि का अभ्यास से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, सामान्य अभ्यास से नहीं। दृढ़ भूमि का अभ्यास, परिपक्व। जैसे किसी व्यक्ति ने इतना अभ्यास कर लिया है गाने का कि अब उसका अभ्यास गायन परिपक्व हो चुका है।
अब उसको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं खड़ा करके उसे गवा लीजिए, कुछ भी गा देगा। लेकिन जो नए नए गायक हैं उनके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है बारंबार, कि भाई पहले उसको, जिसको आज प्रस्तुत करना है उसको कई बार गाना पड़ता है। ऐसे ही जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्रदर्शन करना होता है खेल में उनको, तो उससे पहले प्रैक्टिस कर दें खूब। लेकिन जो परिपक्व हो चुके हैं, इतने हजारों मैच खेल चुके हैं, उनके लिए क्या है, वो सीधे जाएंगे और मैच खेल के अच्छा से आ जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इतने कर चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं कि उनका अभ्यास बन चुका है। तो वैसे अभ्यास ही आपको उस स्थिति को प्राप्त कर, ये कहीं भी सूत्र लागू हो जाएगा। ये तो योग के विषय में सूत्र लागू किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विषय ही योग है, विषय ही समाधि है। लेकिन इस सूत्र को कहीं भी घटा सकते हैं, ये सार्वभौम सूत्र है। तात्पर्य बदल लीजिए, प्रयोजन बदल लीजिए। पढ़ाई में है कि कोई कहे कि भाई किस पढ़ाई से नौकरी लगती है, तो कहते हैं भाई लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। तो उसने तैयारी किया छोड़ छोड़ कर, 2 दिन किया, अभी 4 दिन भाई सोया, घूमा और कहा कि हमने तो भाई 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ही नहीं लग रही। दीर्घकाल तो किया उसने, लेकिन निरंतरता नहीं है। निरंतरता के साथ भी होवे, दीर्घकाल तक होवे, तो भी नहीं लगे, तब कहा जाएगा श्रद्धा नहीं है आपकी उसमें। आप जो है खाना पूर्ति के लिए सब कर रहे हो, घर का दबाव है या जो भी कहो, कि एक समाज में एक ऐसी मानता है कि जो लड़का पढ़ता है उसको अच्छा माना जाता है, वो दिखावे के लिए आप लगे हुए हो, लेकिन रुचि नहीं है आपकी उसमें, श्रद्धा नहीं है, उस पढ़ाई में श्रद्धा नहीं है। तो जब पढ़ाई में श्रद्धा नहीं होती तो कितना भी करिए वो गृहित नहीं होगा, ग्रहण ही नहीं होगा, वो आपका स्वभाव नहीं बन पाएगा, दृढ़ भूमिका नहीं हो पाएगा। जिनकी श्रद्धा होती है कि धीरे धीरे पढ़ाई अच्छा लगने लगता है, पढ़ाई में उनकी रुचि होने लगती है, फिर उनको जो है वो अभ्यास इतने परिपक्व हो जाते हैं कि उनको 2-4 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा 2-4 घंटे किसी को बैठने को कह दिया जाए कि पढ़ने, फिर उब जाएगा व्यक्ति। लेकिन जिसको रुचि आने लगा, जिनको रस आने लगा उन विषयों में, फिर उनको आनंद आता है, फिर कब घंटों बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे ही अभ्यास जो हैं दीर्घ काल तक होवे, निरंतरता के साथ होवे और श्रद्धापूर्वक होवे, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं। योग कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक करिए, वो तब स्वभाव बन जाता है, वो हमारे एक जीवन का अंग बन जाता है, एक अंश बन जाता है, उसके बिना हम जी नहीं पाते। जैसे ये हमारे अंग हैं, आँख कान नाक आदि के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही योग का अभ्यास भी जीवन का अंग बन जाता है, उसके बिना व्यक्ति जी नहीं पाएगा। ऐसे ही अभ्यास व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों पर जाना है, कठोर परिश्रम, दीर्घकाल पर्यंत अभ्यास, निरंतरता के साथ, उसी को परम पूज्य गुरुदेव की भाषा में कहा जाए तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अखंड होना चाहिए, निरंतरता के साथ होना चाहिए और प्रचंड। ऐसा नहीं कि ढिलाई में कर रहे हैं, नहीं, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ यदि कर्म किया जाए तो चाहे जो भी जिसका काम है उस काम में वो शीर्षस्थ स्थान को प्राप्त कर सकता है, वो शीर्षस्थ हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो। तो ये सूत्र ही बड़ा ही काम का सूत्र है कि सतु दीर्घकाल निरंतर यह सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। कितना बढ़िया सूत्र है, कहीं सूत्र को लागू कर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति पूछे कि जैसे कि भाई कैसे हम जो हैं सफल हों, हम सफल कैसे, हम एक सफल व्यक्ति कैसे बने, उसके सूत्र दे दिया महर्षि ने, एक सूत्र में, मात्र इतना ही सूत्र कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसके चमत्कृत परिणाम देखने को आते हैं कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। उसकी भाष्य करते हैं, भाष्यकार कह रहे हैं दीर्घकाला सेवित तो निरंतरता सेवित। दीर्घकाल सेवित और निरंतरता के साथ सेवित, सेवित मतलब आसेवित मतलब उसको जो है सतत अभ्यास। तो दीर्घकाल पर्यंत अभ्यास करते हुए और निरंतरता के साथ उसको करते हुए और सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक उसको सेवन करते हुए। और श्रद्धा को खोल दिया, श्रद्धा में कौन कौन सी चीज आती है, ये श्रद्धा तत्व तो भी समझ में नहीं आता। श्रद्धा तो कह दे जब भाई श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा क्या है उसको भी खोलते हुए महर्षि ने कहा तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया च संपादितः। श्रद्धया, तपसा, तप पूर्वक,
तर्कपूर्वक जो भी कर रहे हैं उसमें, चाहे भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ भी हो, मान अपमान हानि लाभ जस अपयस कुछ भी, इसको सहन ना करते हुए, इसको जो है परवाह ना करते हुए, इसको सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना, ये तपस्या। ब्रह्मचर्यण इंद्रियों के संयमित करके, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रह करके, क्योंकि इंद्रियों में भटकाव है। अभी आप इस विषय में लगे हैं, कल को आकर अपने दूसरे विषय का व्याख्यान कर देगा, बखान कर देगा, तो आपको लगे ये भी करना चाहिए। अरे एक व्यक्ति सब चीज नहीं कर सकता, इसलिए भटकाव नहीं होने चाहिए, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। काम अनंत है, कार्य बहुत हैं, लेकिन हम किसी एक कार्य में ही दक्ष हो सकते हैं। यदि किसी एक कार्य को लेकर हम चलें तो उस कार्य में हम शीर्षस्थ हो सकते हैं, यदि उस पर फोकस करें, केंद्रित करें। तो ऐसा नहीं हो कि भाई भटकाव हो जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा नहीं। तो भटकाव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के साथ इंद्रिय संयम होने चाहिए, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। यदि इंद्रियों में संयम नहीं होता तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं, भटक जाता है। कब इंद्रियां उसको बहकावे में लेकर के कहाँ पतित कर देती है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के जो विषय को प्रति झुकाव है वो बहुत ही विलक्षण है। बड़े से बड़े व्यक्ति भी धराशायी हो जाते हैं, अपने मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सबको खो देते हैं। इसलिए कहीं भी हो, कुछ भी कार्य करें, जो मूल सिद्धांत है इंद्रियों पर संयम, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यदि व्यक्ति जितेंद्रिय हो तो उसको कोई नहीं हरा सकता। अब यदि व्यक्ति लंपट हो, इंद्रिय लोलुप हो, तो कितना ही ऊंचे पद पर प्राप्त हो जाए, उसको गिरने में समय नहीं लगेगा। इसलिए कहीं भी हो जाए, कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, इंद्रियों पर संयम अति आवश्यक है, ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति को गिरने में देर नहीं लगता। ये समाज में हम रोज देखते हैं। तो इसलिए कहा ब्रह्मचर्येण विद्या, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, श्रद्धया च संपादित, चार चीज बताया, तपसा, ब्रह्मचर्येण, विद्या, श्रद्धया, ज्ञान पूर्वक। ऐसा नहीं अज्ञानता में नहीं, उसके ज्ञान होने चाहिए। किससे क्या होगा, किस लिए हम कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में, ये सब बोध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल स्वार्थपूर्वक अपने तो जिसमें आनंद आवे वही करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी आनंद आवे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए समाज पर। आप पे जितना गहरा छाप छोड़ा है उससे ज्यादा दूसरों को लाभ हो, यह भी ध्यान देना चाहिए। ये विद्या है, ये ज्ञान पूर्वक है। और श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, आदरातिशय का नाम श्रद्धा है। एक आदर होता है, आदर भाव से करना, उसको भाव पूर्वक करना, तब ऐसे सत्कारवान दृढ़ भूमिर्भवति। इस प्रकार से यदि हम सेवन कर रहे हैं अभ्यास का, तो वह अभ्यास दृढ़ भूमिक होता है। सामान्य अभ्यास दृढ़ भूमिक नहीं होगा। परिपक्व अभ्यास, यदि परिपक्व बनना है किसी भी क्षेत्र में, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तप होना चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और आदर होना चाहिए। जिस काम में कर रहे हैं उस काम को सबसे प्रथम दर्जे का मानना। हम काम को जो है उच्च निम्न भाग कर देते हैं कि हमारा जो काम है किसी दूसरे काम से निम्न है। ऐसी भावना जब आ जाती है तो व्यक्ति का पुरुषार्थ और व्यक्ति का अभ्यास खंडित होने लगता है। कोई कार्य, कोई दायित्व, चाहे वो सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। कार्य के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया, कोई ज्ञान प्रधान है, कोई क्रिया प्रधान है, कोई जो है धन प्रधान है और कोई सेवा प्रधान है, तो इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। अब चूंकि ब्राह्मण अपने काम को करेगा तो वो अपने को ऊंचा रखेगा, क्षत्रिय को अपना काम करते उसको अपने को ऊंचा रखना चाहिए। ये ऊंचा रखना अच्छी बात है, लेकिन उस ऊंचाई में जो है किसी दूसरे का अपमान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हम अच्छे हैं, हमारा काम अच्छा है, सबसे अच्छा है, ये होना चाहिए। हम जो काम करें कि कृषक को अपने कर्म में, कृषि कर्म में भाव होना चाहिए कि सबसे उत्तम कर्म है। ब्राह्मण को अपने वेद पाठ में सबसे उत्तम कर्म ये मानकर करना चाहिए। शूद्र को अपने सेवा में ये मानकर करना चाहिए कि ये सबसे उत्तम कर्म है। सब अपने अपने को उत्तम माने, ये ठीक है, ये मानना चाहिए। यही आदर है अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, यही आदर भाव है।
सबको होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि हम अपने अच्छाई के चक्कर में हम ही अच्छे हैं, ये भावना हो जाती है, बाकी सब हमसे निम्न है, हमारा कर्म श्रेष्ठ है और बाकी का अश्रेष्ठ है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा श्रेष्ठ है, सब अपने कर्मों को श्रेष्ठ कहें, ये ठीक है, ये उनका स्वाभिमान है। लेकिन ये जो है अभिमान में बदल जाता है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही कर्म श्रेष्ठ है, बाकी का कर्म निकृष्ट है, इस प्रकार की हे भावना नहीं होनी चाहिए। तो अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होनी चाहिए, अच्छी बात है। सब अपने कर्मों को ऐसा ही कहने चाहिए कि हमारा कर्म सबसे बढ़िया है, लेकिन उसमें दूसरे के कर्म के अपमान नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान की बात है। अपने कर्म को गौरव देना यह सबका अधिकार है, लेकिन दूसरे के कर्म को हीन बताना, अश्रेष्ठ बताना, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे यदि हम कर रहे हैं तो वह अभ्यास परिपक्व हो जाते हैं, और उन परिपक्व अभ्यास से जो स्थिति है, चाहे योग की दृष्टि से देखें अथवा समाज की दृष्टि से देखें, उन लक्ष्यों के प्रति उन शीर्ष स्थानों को प्राप्त होता है। तो व्युत्थान संस्कार ने द्रागित्यव अनभिभूत विषयत्यर्थ, इस प्रकार के दृढ़ भूमि संस्कार होते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं? दृढ़ भूमि का अभ्यास हो गए हैं, इसके क्या लाभ हैं? तो लाभ को बता रहे हैं महर्षि कि अब दृढ़ भूमिक जब अभ्यास हो जाता है तो व्युत्थान संस्कार उसको तुरंत अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। जैसे जिसका अभ्यास परिपक्व हो गए हैं, इंद्रिय संयम है, उसमें जो है परिपक्व है, अपने कार्य में दक्ष है, अब उस व्यक्ति को कोई विचलित नहीं कर सकता। जैसे कुछ होता है कि समान रूप से कुछ विचलनें आती हैं कि थोड़ी सी बातें विचलित कर देती है, लेकिन जिसका दृढ़ भूमि का अभ्यास है, परिपक्व है, उसने तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, विद्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा अनुष्ठान किया है, अब वो विचलित नहीं होगा, उसको विचलन बहुत कम है। वो द्रागित्य यानी कि तुरंत ही उसको कोई विषय हावी कर ले, अपने चंगुल में फंसा ले और अब उसको कर्म से गिरा दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको गिराने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जिसके परिपक्व अभ्यास हैं, जैसे खिलाड़ी होते हैं, जो परिपक्व खिलाड़ी हैं, उनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से उसको जैसे आप आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो परिपक्व योगी हो चुके हैं, उनको गिराने सामान्य बस की बात नहीं है। ये जो है सामान्य जनता जो है, जो जिनका परिपक्व ज्ञान नहीं है, परिपक्व अभ्यास नहीं, अपरिपक्व हैं, उनको तो धन, स्त्री आदि का लोभ देकर के तुरंत गिराया जा सकता है, गिरा देते हैं लोग। परंतु जो जितेंद्रिय हैं, जो परिपक्व हैं, उनको मुश्किल है गिराना, और सामान्य आकर्षणों से विचलित नहीं होते। इसलिए परिपक्व अभ्यास की ही महत्ता है। ये सामान्य खंडित अभ्यास से काम चलने वाला नहीं है। परिपक्व अभ्यास होना चाहिए, दृढ़ भूमि का अभ्यास होना चाहिए। उस दृढ़ भूमि का अभ्यास से ही उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, शीर्षस्थ हो सकते हैं, टॉप लेवल पर हम जा सकते हैं। ये महर्षि का तात्पर्य है। तो हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।